हिंदुस्तान में बफ बोर्ड, सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, लौड़ा लहसन सारे बोर्ड घुसे। नहीं यार 2014 नहीं मोदी जी आए थे तब 2013 में इसकी कीमत 30,000 थी। 2014 ये तो 14 के बाद लॉन्च हुआ है भाई, इससे पहले तो पेड़ के पत्ते पहन के रहते थे। अरे लिया कब था? 14 पहले बिल दिखा, लिया कब था? 2017 में हुआ था। वही तो बोल रहा हूँ, कूपन खरीदते थे 11 रुपए को, कूपन खरीदते थे 7 मिलते थे। ये ले लेंगे आईफोन। ये मस्जिदों का आतंकवादी बम फोड़ने में, मदरसे चलाने में, आतंकवादी समर्थन करने में, फिलिस्तीन का समर्थन करने में और पाकिस्तान का समर्थन करने में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में, मदरसे मस्जिदों चर्चों का बेचा है तो मोदी ने बेचा है रेल बेचा है, बेल बेचा है, सेल बेचा है। तुम्हारे बाप ने खरीदा, किसने खरीदा? किसी के फूफा ने खरीदा? बता, नाम बताना। टीवी देख रहे हैं आप। साल 2024 बहुत ही ज्यादा करीब है और ये 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष ने गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन 28 दलों का गठबंधन है, जो कि सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन बात आती है कि इसमें लोगों का मन में क्या है? क्या लोग भी यही चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देने वाले हैं? तो मैं देखते हैं 9 साल बेमिसाल रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। जो 60 साल में वो 9 साल में हो गया, दिक्कत कहाँ रही? और ये देखो एक चीज बताओ, अगर मोदी ने आता तो 26 पार्टियों का गठबंधन क्यों बनता? उनको पता है कि मोदी आएगा। अब एक होके 10-50 सीट ले लो, यो ही है इनका। और 70 बनाम 30 की लड़ाई है। इन सारी पार्टियों का वोट बैंक क्या है? वही है, कोई सी वोटर जो मुसलमान है। क्लियर सी बात है। देखो मुसलमान वोटर हैं वो इनकी पार्टियों के, चाहे वो अलग अलग करके ले लें, चाहे एक करके एक इकट्ठे होकर ले लें, वो 30% ही वोट इनके हैं, बाकी 70% अपने बीजेपी के हैं। तो क्लियर सी बात, अगर हम हार रहे होते, बीजेपी अगर हार रही होती, मोदी जी हार रहे होते, तो गठबंधन ना बनता हो। वो गठबंधन जो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई थी, शेर लोमड़ी की लड़ाई थी, और वो सारे एक हो गए, तो समझ लो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो भ्रष्टाचार, करप्ट हो गए ना, गुंडे हो गए, मवाली आतंकवाद का जो समर्थन कर, वो सारे एक हैं। उनके पता है कि अगर गलती से 2024 में मोदी आ गया, सारे जेल में मिलेंगे। और यही तो तिलमिलाट है, इसलिए एक है सर। क्लियर सी बात है। आपने उनकी बात नहीं सुनोगे, कहना है कि हमें अपने देश को बचाना है, इसीलिए हमने सारे गठबंधन एक करे हुए हैं। आपको पता है कि देश कितना खतरे में है? देश को बचाना है, बेचना है, बेचना है इनको। इन्हें बेचा नहीं पहले, ऑक्साइड चीनी बेचा, यो बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, सिंध, कश्मीर, ये बेचा ना, बेचा है इन्हें। सुनिए, आप सहमत हैं देश के? बिल्कुल, देश इनने बेचा, इनके अब्बू ने बेचा, इनके कौन नेहरू वेहरू ये सारे जितने भी इंदिरा गांधी से लेके देश बिकता आया है। 2014 के बाद पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने सीना ठोक के कहा जो दिया है वो वापस लेंगे। आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ना ही इनके बात में कोई तथ्य है, ना ही कोई पॉइंट फैक्ट नहीं है। इन्होंने बोल रहे पाकिस्तान बेच दिया, चीन बेच दिया, क्या पता नहीं अक्साई चीन क्या क्या बोल रहे हैं। आप देखिए, बेचा है तो मोदी ने बेचा है रेल बेचा है, बेल बेचा है, सेल बेचा है। तुम्हारे बाप ने खरीदा, किसने खरीदा? किसी के फूफा ने खरीदा? बता, नाम बता, नाम किस? अरे मोदी जी ने देश बेचा है कि नहीं बेचा है? देश बेचा है कि नहीं बेचा? किसको बेचा? नाम बताओ। किसको बेचा? अडानी जी को बेचा है। राहुल गांधी का कहना है। अरे तो सुनो तो लो, रॉबर्ट वाड्रा को पहले तुम बेचते थे, तुम अमेरिका कंपनी को बेचते थे, इंग्लैंड को बेचते थे। और बेचना क्या होता है पता है? एक चीज बताओ, आप अपना बच्चा स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे या प्राइवेट में? कहाँ पढ़ाओगे? आपकी बात, आप सरकारी में मैम पढ़ना पसंद करेंगे या प्राइवेट में? प्राइवेट की सारे की सारा सब सोचेंगे कि प्राइवेट जाना। क्यों जाना है? कि सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ टॉयलेट भी साफ मिलेगा। सुन तो ले, टॉयलेट भी साफ मिलेगा। अब सरकारी में क्या जाएंगे तो वहाँ गंदगी मिलेगी, पढ़ाई होती नहीं, टीचर आए बिना। अब सुनियो, जो शुरुआत से चला रहा है 1950-60 से चला आ रहा है यो। अब दिक्कत जब हमारा पर्सनल घर होगा ना, जो हम ओनर होंगे, तो हम उसको साफ चकाचक रखेंगे। मेहमान आएगा तो खुश होएगा। अब अगर वही सरकारी क्वार्टर में रहेंगे तो जैसा था। रामराज में खुश है ना आप? रामराज चल रहा है, खुश है? बिल्कुल नहीं मैम। यहाँ पे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात करी। प्राइवेट और सरकारी इसलिए होता है ताकि एक दूसरे में कंपटीशन हो सके, ताकि एक दूसरे से अच्छा सुविधा देने के नाम पे हम प्रतिस्पर्धा कर सके। विश्व का सुन ले भाई, जो टॉप 5 डेवलपमेंट है ना, राहुल गांधी ने हाल ही में ये कहा है कि अगर आप अपने घर की बत्ती जलाएंगे या पंखा जलाएंगे तो जितना पैसा है सब अडानी की जेब में चला जाएगा। बहुत बड़ी बात कही। सही बोले, सुनो उन्होंने सही बोला है।
एक बात तो बड़े भाई ने हमारे ने बोला है कि पहले प्राइवेट पढ़ाएंगे, अब तो सरकारी बच्चे जो बच्चे प्राइवेट पढ़ा पाते ना, अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों महंगाई देख लो आप, महंगाई देख लो। अब ये कह रहे योजना इतनी कर दिया इतना, हमें तो कोई देख रहा कहाँ योजना मिल रही है। यहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं हो रहे लोगों के पास। अच्छा सुनो, खाने के लिए इतनी महंगाई हो रही, खाने के लिए पैसा नहीं हो रहे। अब देखो एम्स देख लो, ये मोदी जी ने बना दिया, ये एम्स बना। खुश होना चाहिए ना, आपको बनाया तो है ना। ये कांग्रेस की देन है मैडम, ये कांग्रेस की देन है। अपना नाम दिया है कि वो सब कांग्रेस की देन है। आप भी आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस का लगा। ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये भाई सही कह रहे हैं ये। और जो कह रहे हैं जो 32 हो गए, अभी सिर्फ पेपर में दिखाएंगे 32 है, लेकिन दरभंगा में कहीं एम्स है ही नहीं, कहीं नहीं है। नहीं है तो मैं पेपर दिखा देता हूँ। पेपर छोड़ो, पेपर मोबाइल जो अभी रखा है मैं उसको निकालो, मोबाइल को निकालो एक बार। लास्ट बार कब लिया था? मोबाइल से क्या कर रहे अरे हैं? वही तो आंसर है, महंगाई का आंसर। कब लिया था? पहली बार स्मार्टफोन कब लिया था? टच फोन कब लिया था? मोदी जी आए थे तब लिया था। 2014 नहीं, मोदी जी आए थे तब लिया। 2013 में इसकी कीमत 30,000 थी। 2014 ये तो 14 के बाद लॉन्च हुआ है भाई। इससे पहले तो पेड़ के पत्ते पहन के रहते थे। अरे लिया कब था? 14 पहले अरे बिल दिखा, लिया कब था? 2017 नहीं हुआ था। में वही तो बोल रहा हूँ। कूपन खरीदते थे 11 रुपए को, कूपन खरीदते थे 7 मिलते थे। ये ले लेंगे आईफोन, ये है एक बात। अब क्या 149 यार, जो ये मीडिया जितना डिजिटल इंडिया चला है ना, किसकी देना? मोदी का देना। 2016 में जियो लॉन्च हुआ था। ये युवा है, ये युवा। पहले कंप्लीट जो एलईडी इनके घर में कभी ना थी ना, वो 2015 के बाद आई है। पहले कितने 30-40 हजार का, आज वही 8,000 भी ना है तो 2,000 का फाइनेंस करवा के ये स्कीम किसने चलाई? एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश से हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने अभी यहाँ 2 कानून लागू किए थे, ये एमएसपी, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार में और मध्य प्रदेश में हुई थी, तो वहाँ पे तरक्की क्यों नहीं है? बताइए आप, बताइए आप। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ पे। एक मिनट आप युवा हैं, आप आ जाइए। और आप एक बात लास्ट, मैं आपको लास्ट एक बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा और मैं जा रहा हूँ। बिहार के और मध्य प्रदेश के आपके यहाँ छोड़ के हमारे यहाँ यूपी में नौकरी कर रहे हैं 5-5 हजार रुपए। सुन ले, आप युवा हैं, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने भाई ने भी आपसे सिर्फ एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया है? आप बता पकौड़े तलने के लिए बोल दिया है, पकौड़े तलो बस, और कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब एक सेकंड, 3 साल से मेरे चाचा का लड़का घर पे बैठा, यूपी पुलिस की भर्ती नंबर आ चुका है यूपी में, पर जा क्यों नहीं रहा? ये बताइए आप। क्या करे वो 3 साल से? बताइए आप, बताइए। 3 साल से घर बैठा है वो, सारे काम उसको। रोजगार मेले हमेशा सरकार लगाती है, इतने साल से वो आई है, उनका क्या क्या वो सब जुमला बता रहे हैं? हमें नहीं पता जुमला, हमें तो 15 लाख के चक्कर में बैठे थे, अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। हम तो 15 लाख के चक्कर में बैठे थे कि मिल जाएंगे दुकान खोल लेंगे, वोट दे दी थी। अब यो क्या है ना, मैं बताता हूँ, पूरा सुनना है। आपके सामने उदाहरण है, आप क्या सुनो तो, मैं बता रहा हूँ ना। मुफ्तखोर समझते हो आप? पहली बार दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत किसने स्वीकार की? पूरे भारत में दिल्ली ने। और पहली बार मुगलों का हुकूमत किसने स्वीकार करी पूरे भारत में? दिल्ली ने। मुफ्तखोरी है ये। इनको क्या चाहिए? 15 लाख। अब मेरे 15 लाख मैं बताता हूँ कैसे वसूल हुए। जब धारा 370 हटी थी ना, तो 5 लाख की किस्त आ गई थी। ना आपको राम मंदिर ही बनने वाला है। और सुनो मैम, राम मंदिर से हमें रोजगार थोड़ी मिल जाएगा? ये बताइए। अरे मैं बताऊँ, सुनो। राम मंदिर हमारे मन में, एक सेकंड, हमारे मन में दिल में राम है भाई साहब, हमारे मन में दिल में राम है, हिंदुस्तान है। पर हम एक बात बताइए, हमें खाने को तो चाहिए, जब तो हम कुछ बोलेंगे। बताइए आप। सुनो बता। पूरे भारत में फूल होते हैं ना, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, कहाँ यूज होते हैं? सबसे मंदिर में होते हैं। जब फूलों की खेती बंद हो जाएगी, अगर मंदिर बंद हो जाएंगे, मस्जिद में ना चढ़ते फूल और चर्च में ना फूल जावे, कहाँ जावे? बात मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा टैग भारतीय जनता पार्टी पर बस यही लगा है कि उन्होंने धर्म पर लोगों को बांट दिया है। कितने लोग सहमत हैं आप उनसे? बांट दिया कि नहीं बांटा है? बांट दिया। देखिए आपके सामने उदाहरण है, लोगों ने बांट रखा है। अब इन्होंने ये टीका लगा रखा है कि सामने कोई मुसलमान आएगा तो ये बात नहीं करेंगे उससे। दिक्कत ये है ना मैम कि कह रहे अभी बांट दिया। ये 1947 में क्या हुआ था? धर्म के नाम पे देश बांट दिया। 1971 में बांग्लादेश बनाया धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड आए। एक बात बताओ, एक देश एक विधान पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? किसी भी देश में हिंदू वक्फ बोर्ड है?
हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, लौड़ा लहसन सारे बोर्ड घुसे। नहीं यार, नहीं एब्यूज कहाँ है? नहीं लहसन वहसन के प्याज वगैरह ये गाली ना है। हाँ चलो एक चीज बताओ, ये सारे बोर्ड क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक धर्म को विशेष, एक चीज बताओ, मंदिर सुन तो ले पूरी कंप्लीट करने दो। मंदिर का बिजली का बिल 8 रुपए यूनिट आता है, और चर्च का कितना आता है? 1, मस्जिद का 1 रुपए। क्यों? ये दोगलापंथी ना है, कांग्रेस की दोगलापंथी ना? क्या ये मंदिर अलग से है कि ज्यादा अलग? वोट दीजिए आप। और सुनो, और मंदिर भारत की जीडीपी में कितना परसेंट शेयर करते हैं आपको पता? 13% शेयर है हिंदुस्तान की जीडीपी में मंदिर। मस्जिदों का शेयर है आतंकवादी बम फोड़ने में, मदरसे चलाने में, आतंकवादी समर्थन करने में, फिलिस्तीन का समर्थन करने में, और पाकिस्तान का समर्थन करने में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में, मदरसे, मस्जिदों, चर्चों का हाथ है।